हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से पूजा मक्कर जुड़ी हुई हैं और अहमदाबाद से भार्गव परीक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा, अब इस बिल को मंजूरी दे दी गई है। अब सर्वदलीय बैठक में इस बिल पर अब चर्चा की जाएगी। संसद में रखने की पूरी तैयारी है और इसे पारित कराने की। जो नौजवान हैं उनकी क्या राय है? जो ये सेक्स के लिए उम्र घटाने की बात हो रही है 18 से लेकर अगर ये 16 कर दी जाती है, इसको लेकर क्या सोच है? बिल्कुल मीमांसा, मेरे साथ देश की आधी आबादी मौजूद है और उन्हीं से बात करते हैं। महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। DIA के स्टूडेंट्स हैं, ये इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। नम्रता वर्मा। नम्रता, ये बताइए कि 18 से 16 साल कंसेंशुअल सेक्स की एज क्या लगता है आपको, सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। क्या रीजन? इसका बिकॉज उस टाइम नॉलेज नहीं होती है, परफेक्ट नॉलेज। अगर स्कूल कॉलेज में मिलती भी है तो कई हद तक बच्चे कुछ ग्रैब कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। गांव, छोटे छोटे शहरों में कई जगह तो ऐसी जगह होती है जहां नॉलेज दी ही नहीं जाती है एंड दे गेट प्रेग्नेंट एंड फर्दर ऑन। तो इस वजह से मेरे को नहीं लगता कि 16 शुड बी द एज। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है 16 एज बिल्कुल गलत है, बिकॉज टुडे दिस जनरेशन मेंटालिटी इज वेरी स्मॉल एंड द गर्ल शुड बी प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी एंड बिकॉज टुडे द गर्ल्स डजंट नो वेयर दे गेट इन्फ्लुएंस बाय द। बिल्कुल समझ में नहीं आता है। क्या लगता है 16 साल एज होनी चाहिए और 18 साल में आपको लाइसेंस मिलता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब 18 इयर्स में हमें लाइसेंस मिलता है तो 16 में अगर आप ये सेक्स कंसेंशुअल कर रहे हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी पहले मिल जाना चाहिए उस हिसाब से। तो बिल्कुल, आपको लगता है सही है? बिल्कुल गलत है। 18 साल की एज में ही लाइसेंस मिलता है और या तो लाइसेंस की वो भी 16 होनी चाहिए। और जैसे हम फैशन कॉलेज में हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम जैसे भी कपड़े पहनते हैं तो सबकी मेंटालिटी सेम ही है। मतलब जैसे भी मेंटालिटी लोग यही सोचते हैं कैसे है ये है वो है, मतलब मेंटालिटी लोगों की। बिल्कुल जी पूजा, तो कई ऐसे अधिकार हैं दरअसल जो 18 साल की उम्र होने पर ही मिलते हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो या फिर शादी की उम्र, वो भी 18 साल है। और यही सवाल उठाया जा रहा है, आखिरकार ऐसे में ये इजाजत क्यों दी जा रही है कि सेक्स की जो उम्र है उसे 18 से घटाकर 16 किया जा रहा है, जब जो बाकी अधिकार हैं क्या उनकी भी इस तरीके से वकालत नहीं की जाएगी कि उनके लिए भी अब उम्र घटा दी जाए? तो अहमदाबाद के लोग इस पर क्या कह रहे हैं, इस वक्त हम भार्गव परीक का रुख कर सकते हैं। भार्गव, वहां की महिलाएं, वहां की जो लड़कियां हैं वो इसको किस नजरिए से देख रही हैं जो उम्र घटाने की बात हो रही है 18 से 16 साल? बिल्कुल मीमांसा, मेरे साथ ये अहमदाबाद की भवंस कॉलेज के अंदर हूँ अभी मैं। आइए हम बात करते हैं कि छात्राओं से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मित्तल सोनी है। मित्तल, ये बताइए कि 18 से 16 साल की उम्र को रिड्यूस किया गया है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? मैं मानती हूँ कि ये सही बात है, क्योंकि जिस तरह से नेट के द्वारा जो नॉलेज बढ़ती जा रही है उस हिसाब से छोटे छोटे बच्चों में भी आज तक ज्यादातर छोटे बच्चों में जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इस हिसाब से ये जल्दी आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आ गया तो अच्छी बात है। आप क्या मानती है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुषी है और मैं ये मानती हूँ कि ये मुसद्दा बिल्कुल भी पास नहीं होना चाहिए। जब साइंस ये बोल रहा है कि लड़कियां 18 साल के बाद मैच्योर होती है तो 16 साल की उम्र में ये परमिशन क्यों? आप क्या मानते हैं? हाँ जी, मेरा नाम प्रवीण यादव है। मैं ये मानता हूँ, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि ये भारत का हर एक नागरिक को इसके खिलाफ होना चाहिए। अगर 16 साल की उम्र अगर सेक्स की रखी है तो मैच्योरिटी की 18 साल की उम्र रखी है तो ये इससे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा यंगस्टर पे। तो मीमांसा, जैसे हमने देखा कि लोगों का ये मानना है, ज्यादातर यंगस्टर का, कि ये 18 साल ही उम्र होनी चाहिए, 16 साल नहीं होनी चाहिए। जी, और भार्गव, एक और जो डर यहाँ पर सबके जहन में है वो ये है कि जो हमारा सामाजिक ताना बाना है वो कहीं छिन्न भिन्न ना हो जाए। जब किसी तरह की कोई बंदिश ही नहीं होगी, युवाओं पर एक खुली छूट उन्हें दे दी जाएगी, लाइसेंस दे दिया जाएगा कि जब आप चाहें छोटी उम्र में आप सेक्स कर सकते हैं। ऐसे में जो रिश्तों में दरार की जो आशंका बनी हुई है, क्या ऐसे समाज में ये नौजवान पीढ़ी जीने के लिए तैयार है? बिल्कुल, ये बताइए कि जिस तरह से अपना सामाजिक ताना बाना बना हुआ है, जिसके अंदर एक जहां खासतौर पे विश्वसनीयता बनी होती है, क्या इस प्रकार से कम उम्र के चलते क्या सामाजिक जीवन पे सीधा असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज में यानी हमारे कायदे में 18 साल की उम्र से लड़की को मैरिज की परमिशन मिलती है। तो अगर ये इसको 16 साल का कर दिया जाएगा तो इसका मतलब सेक्स वो 18 साल से पहले होगा, जो हमारी संस्कृति के एक बहुत ही खिलाफ है। इसलिए ये नहीं होना चाहिए मेरे। तो जैसे देखा कि लोगों का भी यही मानना है कि संस्कृति के खिलाफ है, कहीं ना कहीं 16 साल से काफी युवाओं को ऐतराज भी दिखाई दे रहा है। मीमांसा जी, और भार्गव, साथ ही साथ जो टीनेज प्रेगनेंसी है वो पहले से ही एक सिरदर्द बनी हुई है। ऐसे में ये केसेस भी बढ़ सकते हैं, जो एबॉर्शन के केसेस हैं वो भी बढ़ सकते हैं। इसको लेकर युवाओं की सोच क्या है?
बिल्कुल मीमांसा, हम बात करेंगे कुछ और लड़कियों से। ये बताइए कि जैसे टीनेज प्रेगनेंसी की बड़ी समस्या खड़ी होती है इसके चलते, तो आप उसे किस तरह से देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे पहले तो नेट का सबसे पहला हाथ है, क्योंकि छोटे बच्चों में जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा आ गई है। जैसे टीन एज में प्रेगनेंसी हो जाती है, टीन एज में माता बनना, हाँ। तो उसे आप किस तरह से देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है ये गलत बात है, लेकिन जिस तरह से ये 16 साल का कायदा जो आ रहा है उस हिसाब से छोटे बच्चों में भी नॉलेज आ जाएगा, थोड़ी बेहतर उसको समझने या सोचने की जरूरत होगी ताकि अच्छी तरीके से वो उसको कवर कर सके। आप क्या मानते हैं, समाज में जो ताना बाना है अभी बना हुआ, उसके ऊपर क्या असर होगा? जी, अभी जैसे कि दिल्ली में जो गैंगरेप अभी हुआ है उसमें जी ये देखा जाएगा कि एक जो विक्टिम है वो 16 साल की एज का हुआ, तो उस पे ये अभी बताया जा रहा है कि उस पे अभी केस चलेगा कि नहीं, उस पे फांसी होगी कि नहीं। अगर 16 ईयर की एज को अभी हम मानते हैं कि हाँ सेक्स करने की ये एज है, तो उससे शायद उसको सजा हो सकती है 16 साल की एज पे। तो जैसे हमने देखा कि कई भिन्न प्रकार के लोगों का मानना है कि टीनेज प्रेगनेंसी की भी खतरे यहाँ पे सामने खड़े हो सकते हैं, और हालांकि युवा में भी इस बारे में काफी कुछ चिंता भी दिखाई दे रही है। मीमांसा जी, और इस वक्त पूजा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, कहीं इस कानून का दुरुपयोग शुरू ना हो जाए कि आपने जब इजाजत दी हुई है, ये जो उम्र है ये घटाती गई है, पहले कर लिया जाए, उसके बाद कहा जाए कि नहीं ये तो कंसेंट से हुआ है, रजामंदी से हुआ है। ये भी एक गुंजाइश जरूर इसमें बनी रहती है। बिल्कुल मीमांसा, ये गुंजाइश है, और 16 साल पर जब मुहर लग जाती है तो बहुत लोगों को इसकी आजादी मिल जाती है। इस आजादी का किस तरह से मिसयूज हो सकता है? अगर 16 साल कानूनन इसकी उम्र कर दी जाए तो क्या लगता है बहुत से लोग इसका फायदा भी उठाना चाहेंगे? हाँ, बहुत लोग फायदा उठाएंगे कि उन्हें 16 के और एडवांटेजेस मिल गए हैं। 18 ज्यादा बड़ी एज लगती होगी उन लोग को, मगर ये 16 तो गलत है। जी, आपको क्या लगता है बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिसके साथ शायद लड़की के साथ कंसेंसस न बना हो, लेकिन उस पर थोप दिया जाए और बाद में कह दिया जाए कि रजामंदी से हुआ है? तो इसमें लड़की का राय जानना बहुत जरूरी है, एंड जो लड़कियां अपनी मर्जी से भी करती हैं आई थिंक वो भी गलत है। एंड मेरे हिसाब से आई थिंक 18 एज भी गलत है। ये सब चीजें आई थिंक मैरिज वगैरह के बाद ही होनी चाहिए, क्योंकि बाई चांस अगर वो प्रेग्नेंट एंड ऑल हो जाती हैं तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द किड। बिल्कुल, तो 16 साल में सेक्स और 18 साल में शादी, इस बीच में अगर कोई गुस्ताखी हो जाती है उसका जिम्मेदार कौन है? इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। जी, और जो इस बिल के जो बाकी प्रावधान है पूजा, अगर महिलाओं का पीछा किया जाता है, उनको घूरा जाता है, वीडियोग्राफी की जाती है बिना परमिशन के, तो ये गैर जमानती अब अपराध माने जाएंगे। इसको लेकर क्या कह रहे हैं युवा? बिल्कुल, यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं इन्हीं से पूछते हैं। हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि अगर स्टॉकिंग करता है कोई, आपका पीछा कर रहा है लगातार, तो ये भी अब नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी उसको जेल जाना होगा। क्या लगता है आपको इस तरह के कड़े कानून जो हैं वो ऐसी चीजों पर लगाम लगा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज जो भी हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं चलता कहाँ क्या होता है। द गर्ल्स डजंट नो हु इज टॉकिंग बिहाइंड देम। और इस क्या मानती हैं, अगर कोई पीछा कर रहा है और उसको किसी कड़े कानून में बांधना, क्या ऐसी चीजों पर लगाम लगा सकता है? लगा भी सकता, नहीं भी लगा सकता। अगर आज की डेट में कुछ रूल्स अगर निकले भी हैं तो ऐसे 98% होगा कि वो फॉलो नहीं किए जाते, और कहीं फॉलो किए जाते होंगे तो उसको दबा दिया जाता हो ना। कहीं अगर जैसे बड़ी फैमिली से होते तो पैसे दे के सब रोक दिया जाता है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। बिल्कुल, यहाँ एक सवाल और उठ रहा है मीमांसा कि कानून बने तो उसका कड़ाई से पालन भी किया जाए। जी, बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना, और इसी स्तर पर दरअसल मुश्किलें भी पेश आती हैं कि जब शिकायतें करने के लिए पहुंचती हैं महिलाएं तो एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं होते पुलिस वाले। उनका जो रवैया होता है, कामकाज का तरीका होता है, वो हमेशा से सवालों में घिरा रहता है। दिनेश शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उससे पहले हम आपको बता दें अश्विनी कुमार की ओर से इस पूरे मसले पर जानकारी दी जा रही है। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। आज क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल पर विस्तृत चर्चा दोबारा हुई, और जो कल सुझाव ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने दिए थे उन सभी सुझावों का आज कैबिनेट ने अनुमोदन कर दिया है। बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट लेकर भी अश्विनी कुमार को कि कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, और अब इसको रखा जाएगा सर्वदलीय बैठक में, ताकि जो तमाम दल हैं वो भी इस पर अपनी राय जाहिर करें और फिर इसे संसद में पारित कराने की कोशिश की जाएगी। एक बार फिर से हम रुख करते हैं, जीरो संवाददाता दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। दिनेश, जितने भी राय निकल कर आ रही है, The suggestions made regarding the criminal law amendment bill, the cabinet, after discussing the recommendations, has in its wisdom approved the bill as
recommended by the group of ministers. की नेशनल असेंबली ने एक लॉ पास किया है, उन्होंने बिल पास किया है ये कहते हुए कि अफजल गुरु की बॉडी वापस दी जानी चाहिए। आपको लगता है किसी और लॉ, किसी और कंट्री का लॉ आपको क्या लगता है यहाँ पे? Madam, how can you expect? So you're the law minister here. So what? तो बिल के जिस स्वरूप पर मुहर लगाई गई थी जीओएम की बैठक में उसे ही मंजूरी दी गई है, वैसे ही स्वरूप को मंजूरी दी गई है कैबिनेट की बैठक में। तो कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है ये एंटी रेप बिल जो कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं।